राहों में कांटे थे, वो फिर भी चलना सीख गया। वो बच्चा गरीब का था, हर दर्द में रहना सीख गया। कहने को लाइन चंद है, लेकिन जो गरीबी है ना, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, आप इसे अपनी ताकत बना सकते हैं, और एक, आप इसे अपनी कमजोरी बना सकते हैं। कहते हैं ना, तो मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। गरीबी, कठिनाइयाँ, विपरीत परिस्थितियाँ भी कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में आती हैं। तो इसी गरीबी को डिफीट करती हुई एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि अगर हम चाहें तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। कहते हैं ना, गरीबी आपसे सब कुछ छीन सकती है, आपका मान सम्मान, घर, सब, लेकिन आपके अंदर का हौसला नहीं छीन सकती आपसे गरीबी। क्योंकि वो भगवान की दी हुई चीज़ है, जिसे गरीब या अमीर ही डिफरेंट नहीं कर सकते। तो एक बार एक वाराणसी में एक आदित्य नाम का लड़का होता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, पढ़ने में बड़ा ही होनहार और होशियार, लेकिन परिस्थितियाँ वही गरीब। बहुत कम ज़मीन थी और उनके जो पापा थे वो खेती करते थे। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते थे कि गरीबी में पढ़ाई और खर्चा एक को चुनना पड़ता था, और आदित्य की कई बार फीस भी नहीं जाती थी। तो आदित्य को एक गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया गया, जहाँ फीस मिनिमम थी। लेकिन वही है ना, गरीबों के पास कई बार टाइम भी नहीं होता, फीस तो वो देख भी लें, क्योंकि घर का खर्चा चलाना ही इतना कठिन होता है। तो एक दिन आदित्य के पापा ने उससे कहा कि बेटा, अब जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम स्कूल को छोड़कर खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाओ, ताकि थोड़ा सा काम बढ़े। आदित्य पढ़ने में बड़ा ही होनहार बच्चा था। जब वो ये बातें सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आदित्य ने कुछ सपने सजोए होते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के। पता है ना, जो मीडियम और गरीब बच्चे होते हैं ना, उनके लिए उनकी सपने ही उनकी जान होते हैं, सपने ही उनकी पहचान होते हैं, या मैं ये कहूँ कि सपने ही उनके जीने की ताकत होते हैं। और जब उनसे कोई उनके सपने ही छीन ले, चाहे घर या बाहर, तो वो तड़पड़ाते हैं, जीवन बड़ा खाली सा लगता है। तो वो अपने पापा से कहते हैं, आदित्य जी, कि पापा, अगर मैं पढ़ाई और काम दोनों ही करूँ तो उसके पापा हंसने लगते हैं कि ये कैसे हो पाएगा। तो आदित्य ने कहा, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरे हिस्से का काम आप मुझे बता दिया करना, मैं रोज करूँगा। तो आदित्य सुबह सूरज निकलने से पहले उठता है और अपना खेतीबाड़ी का काम करके स्कूल के टाइम स्कूल निकल जाता है, और फिर वहाँ खूब मेहनत करके पढ़ता है। और जब घर आता है तो फिर अपनी पढ़ाई का काम करके फिर से अपने पापा का हाथ बटाने चला जाता है। और इस तरह से जो आदित्य है, अपने घर के काम में और पढ़ाई में बैलेंस बनाता है। कुछ टाइम बाद वही होता है जो होना है, आदित्य पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर देता है 12th क्लास में। पहला ऐसा बच्चा अपने गांव का बनता है जिसका नाम एक अखबार में छप कर आता है। तो कुछ प्राइवेट स्कूल उन्हें स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए शहर भेज दिया जाता है। तो जो आदित्य होता है, शहर में जाके वो पढ़ाई अच्छे से करता है, क्योंकि वहाँ वो अपने गरीबी की एक पिक्चर लेके गया था कि मैं भले ही कहीं भी चला जाऊँ, लेकिन मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स की हालत को सुधारूंगा, और ये एग्जाम्पल बनाऊंगा कि हम कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आदित्य वहाँ पढ़ता है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है, और वापस से अपने उसी गाँव में आता है। गांव में आने के बाद वो अपने मम्मी पापा के पास जाके उनके पैर छूता है और उन्हें बताता है कि अब हम अच्छे बन जाएंगे। तो उनके पापा कहते हैं कि बेटे, हर साल कितने आदित्य अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक ही घर को क्यों, इस गांव को रोशन करो, हो सके तो इस गांव के लिए कुछ करो। तो रोशन सरपंच के पास जाते हैं और एक सभा बुलाई जाती है, और उसमें आदित्य कहते हैं कि मैं एक फ्री में यहाँ लाइब्रेरी बनाऊंगा, और जो बच्चे अपनी फ़ीस नहीं भर सकते, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उनका पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, और मैं उन्हें पढ़ाऊँगा। और इस तरह से आदित्य अपने गांव की हालत को सुधारता है, और वो गांव पढ़े लिखे गरीब बच्चों का गांव बन जाता है, और उसमें से बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके वो गांव एक नामी गिरामी गांव बन जाता है। तो इस तरह से हम में भी दोस्तों बहुत से आदित्य ऐसे हैं जो कई बार हम अपना तो भला कर लेते हैं, लेकिन अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो गांव से निकल के आया है और आपने कुछ अचीव करा है, लेकिन आप अब शहर के एक छोटे से कमरे में सिमट के रह गए हैं, तो फिर अब वक्त है लौटने का और कुछ लोगों को एनकरेज करने का। क्योंकि पता नहीं कितने आदित्य अभी भी वेट कर रहे होंगे कि कोई आए और हमारे कंधे पर हाथ रख के कहे कि अभी भी हौसला बाकी है, तू पंख फैला, उड़ने के लिए पूरा आसमान बाकी है।
क्योंकि कई बार ना इंसान को पैसे के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, बस उसे ये विश्वास मिलना चाहिए कि क्या कोई यहाँ से भी उठकर कुछ बन सकता है। आदित्य इसी चीज़ को सिद्ध करता है कि जब मैं इस मिट्टी में से उठकर यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सब इस स्टोरी से यही सीखेंगे कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, हम उन्हें डिफीट करके अगर हमें जीतने का जुनून है, जिद है, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे आदित्य खड़े कर सकते हैं जो कम से कम आशाएं जिनकी ना टूटें, उनके अंदर ये विश्वास आए कि हम भी जीत सकते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। सिर्फ हम अपने सपनों को तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, हम भी सपनों को जी सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। तो अगर आपके आसपास भी कोई आदित्य है, आप खुद आदित्य की तरह हो, तो अपने हौसले को बनाए रखिए और एक दिन ज़रूर भगवान और आपका नसीब दोनों आपका साथ देंगे और आप अपने जैसे बहुत सारे आदित्यों जैसे दियों को जलाएंगे। ऑल द बेस्ट।